Can anybody tell me how to open a Jupyter notebook? Suppose let me go to my, so these are my files. Okay. Suppose I'm in this file, in this folder. I want to open something. So how to open the Jupyter notebook? Can anybody tell me? Just type Click. Jupyter on search bar. Right. It's not search bar, it's a navigation bar. So click CLE. Then here Jupyter notebook, right? Hit enter. Lot of libraries, so it might take. In your case, it's so much. हम्म? नाही, माझ्यात लायब्ररीज खूप जास्त आहे आणि हा वायफायचा इश्यू आहे. ओके, सो यहाँ पे ये जो जो उस फोल्डर में थे सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन हो गए है ना. तो यहाँ पे आप देख रहे हो IPYNB फाइल्स है, राइट? ये देखिए यहाँ पे, राइट? तो ये फाइल्स मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ. क्लिक कीजिए इस पे, डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ और ओपन ऑप्शन यहाँ पे भी है ऊपर, ओपन, राइट? क्लास वर्क और नीचे का क्लास वर्क, लेट मी ओपन द मास्टर फाइल फॉर क्लास वर्क, ओपन. और आप ओपन कर सकते हो क्या? हैज एनीबॉडी ट्राइड? मतलब जुपिटर नोटबुक ओपन मत करो, डायरेक्टली IPYNB फाइल पे डबल क्लिक करो. क्या होता है? ओके, गुड. कोणत्या ऍप्लिकेशन मध्ये ओपन होते? ओके, तुमचा डिफॉल्ट सेट आहे म्हणून. हाँ, क्योंकि बहुत लोगों का डिफॉल्ट सेट नहीं होता, तो दे गेट अ एरर, दे ट्राई टू ओपन इनटू अ नोटपैड वगैरह. नोटपैड में ओपन करके देखो कैसे दिखता है. नो, इट हॅज व्हेरी इंटरेस्टिंग. हे बघा आता मास्टर फाईल फॉर वर्कबुक आहे ना, राईट क्लिक करतो मी. लेट मी ओपन इनटू अ नोटबुक, नोटपॅड, ओपन विथ, look for application notepad. Mostly you will see, अरे so you will see something like this. त्याच्यात काहीच कळणार नाही तुम्हाला काय आहे ते. Some random numbers. Okay. Just a second, I'm getting call. Sorry यार, थोडा आज डिस्टर्ब आहे काल आणि आज. हॅलो हॅलो हॅलो. ओके, सो अभी पता चला डायरेक्टली IPYNB जो फाइल टाइप रहता है वो डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते आप, आपको जुपिटर के थ्रू ही करना है ना. आय डाउट डिफॉल्ट ऍप्लिकेशन असं काही आहे म्हणून, नाही ना, बिकॉज जुपिटर इज नेटिव्ह ऍप सॉफ्टवेअर, त्याला पॅकेज नाही आहे ना ते कशात. नाही झालं ते. ओके. हे कारण याचं एक आहे, एक पॅकेज्ड ऍप्लिकेशन मिळतं जिथं तुम्हाला डायरेक्ट ऍज अ ऍप्लिकेशन गेटेड डायरेक्ट वेब हे मिळतं डेस्कटॉप वरती आयकन वगैरे. सो दॅट इज अनस्टेबल. तो पता चला डायरेक्टली IPYNB जो फाइल टाइप रहता है यू कैन नॉट ओपन, यू नीड टू ओपन इट इन द जुपिटर नोटबुक ओनली. राहुल, तुम्हाला मोस्टली येईल प्रॉब्लेम असा, तर एकदा कन्फर्म करा म्हणजे कळालंय म्हणून हे प्रोसेस. ऑर एल्स कालचं जे फाइल्स दिले होते गुगल ड्राइव वरून लोक डाउनलोड करतात आणि दे ट्राई टू ओपन डायरेक्टली ओपन नहीं होगा वो फाइल्स. आपको जुपिटर नोटबुक के थ्रू ओपन करना पड़ेगा, है ना. और एल्स बेस्ट वेज एनाकोंडा, ट्राई एनाकोंडा. एनाकोंडा से शायद डायरेक्टली होता है ओपन इफ यू आर इंस्टॉल्ड एनाकोंडा सॉफ्टवेयर. ओके. बाय द वे किसी कौन हो गया क्या सबका इंस्टॉलेशन, किसी का पेंडिंग? सर मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ है, मैं गूगल कोलैब यूज करूंगा इसके लिए. ओके ओके. राहुल, हेलो.
हाँ हाँ सर, मैं अभी ऑफिस में था तो इसलिए फोन नहीं लगा पाया उनको, तो अभी लगा देता हूँ। 7 बजे ऑफिस छूटता है ना तब। हाँ वही ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। ओके राहुल, नो कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड। सर इन्स्टॉल केलं सर. झालं ना इन्स्टॉल? हां सर झालं. ओके, सो रन झालं ऍप्लिकेशन राईट? येस सर. Okay, okay, good then. So let's start with then home screen तर माहितीच आहे तुम्हाला, right? So first thing what you need to do is either you need to open the new पासून सुरुवात करू शकता or existing file असेल तर open करू शकता इथं, है ना? So let me open the existing file. इथे existing file आहे. This is my existing file. तर या फाईलचं नाव आहे master file for class work म्हणून. ओके, तर फर्स्ट थिंग फर्स्ट UI बद्दल आपण बघून घेऊयात काय आहे काय नाही आहे. ओके, ऑप्शंस दिसत आहेत, मल्टिपल ऑप्शंस, यू कैन सी इट हियर. इधर देखिए ये वाला है, ये प्लस आइकन है, यहाँ पे सेव फ्लॉपी के लिए है, कट कॉपी, राइट, ये पेस्ट ऑप्शन, और ये जो है वो रन के लिए है, रन ऑप्शन है, ये स्टॉप, और ये री, आपको और एक बार रिस्टार्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शंस है. ओके, एंड ये मेन्यू रिलेटेड बाकी के ऑप्शंस है बहुत सारे यहाँ पे. रन करने के लिए रन रिलेटेड, रन सिलेक्टेड सेल, और रन सिलेक्टेड एंड बिलो सेल वगैरह जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके. व्यू, एडिट. ओके, हमें इतने सारे ऑप्शंस तो नहीं लगेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है कर्नल्स का शटडाउन कर्नल, शटडाउन ऑल कर्नल्स करना है. एक्चुअली आपने 2-3 फाइल्स ओपन किए तो 2-3 कर्नल ओपन होते हैं. ओके, सो शटडाउन ऑल कर्नल इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद बाकी का सेटिंग वगैरह यू कैन एक्सप्लोर. थीम है, डार्क थीम, लाइट थीम, उसका टेक्स्ट एडिटर वगैरह अलग अलग कॉम्बिनेशंस है ना. और यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग थिंग ये है पाइथन 3 आईपाई कर्नल. ये देखिए आपके पास अलग अलग वर्जन है पाइथन के, तो यू कैन सिलेक्ट पाइथन 3, पाइथन 2, डिफरेंट वर्जन्स फ्रॉम कर्नल हियर. ओके, ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे IPy कर्नल 3, राइट, कॉर्नर में. सो दैट इज नथिंग बट आपके पास कौन सा पाइथन का वर्जन है. पाइथन 2 है तो वहां पे 2 कर्नल आएंगे, पाइथन 3, पाइथन 2 वगैरह. सो अप्रोप्रिएट आपको कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो. सो दिस, ये एरिया जो हाईलाइट हुआ है, ये एरिया, दिस इज नथिंग बट, इसको सेल बोलते हैं. ओके, यहाँ पे आप कोड लिखते हो, ये भी सेल है, और इसके नीचे जो आया ये आउटपुट है, सेल का आउटपुट, राइट. अभी सेल जो है ये, यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, इंटर करोगे तो वो बढ़ जाएगा ऐसा सेल, है ना. एंड देन आपको ये 1 और स्टार मार्क दिख रहा है यहाँ पे, मीन्स दिस सेल इज इन प्रोग्रेस, मतलब इसका कैलकुलेशन शुरू है. और जब भी मैं रन करूंगा ये स्टार मार्क चला जाएगा, मीन्स वो एक्चुअली कंप्लीट हो गया है उसका जो प्रोसेस है. एंड आई वांट यू टू ऑब्जर्व इन दिस कॉर्नर, ये जो दिख रहा है क्या, कर्नल स्टेटस, अभी उसको देखिए क्या हो रहा है. ओके, इट्स टू फास्ट. एक्चुअली वो कर्नल ब्लॉक होता है जब भी प्रोसेस शुरू होता है ना, आपका सीपीयू कुछ रन कर रहा होता है कोड, दैट टाइम कर्नल विल बी ब्लॉक्ड. मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा ये ब्लैक डॉट, दिस ब्लैक डॉट, है ना. ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आप जब भी नीचे हम इंपोर्ट करेंगे और कुछ कैलकुलेशन करेंगे, आपको लगेगा कि ये हैंग हो गया है, बिकॉज इट टेक सम टाइम, 10-15 मिनट्स भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा, आप कौन से डेटा पे लोड कर रहे हो, क्या कर रहे हो. एंड इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एल्स, मतलब कर्नल पे लोड है
और आप अननेसेसरीली उसको रन कर रहे हो नहीं तो क्लोज कर रहे हो तो इट विल क्रिएट इश्यूज, मतलब पूरा हैंग हो सकता है आपका कंप्यूटर और इट में ब्रेक, मतलब जो भी कोड है वो ब्रेक हो जाएगा, वहीं पे सेव नहीं होगा आपका कुछ डेटा वगैरह। तो इसीलिए ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ये छोटे छोटी चीजें हैं बट यू शुड नो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हैंग हुआ है, कोड रन हो रहा है, इन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा आपको, आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, और नीचे स्क्रोल जो भी फंक्शनॅलिटी है एव्हरीथिंग विल वर्क ॲज युजल। असं नाही की कोड रन होतोय म्हणून सगळं थांबलंय, असं कधीच नाही होणार। कोड बॅकग्राऊंडला रन होईल, जे की फोरग्राऊंडला आहे म्हणजे डिस्प्ले वरती आहे ते तुम्ही यूज करू शकता, स्क्रोल करू शकता, एडिट करू शकता कोड वगैरे ॲज वॉट एव्हर यू मतलब डुईंग। डन। सो वंस आई, मतलब मैंने कोड लिखा, मतलब वंस आई राइट द कोड, इसको रन करने के लिए एक प्रोसेस है, दिस प्रोसेस, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, रन दिस सेल। ओके, नहीं तो शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर से भी रन हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। और जितने भी सेल है मेरे जुपिटर नोटबुक में वो सारे सेल आपको रन करना है तो यू कैन गो टू रन ऑप्शन, रन ऑल सेल्स, देखिए रन सिलेक्टेड एंड ऑल सेल्स और बिलो सेल्स, अलग अलग ऑप्शंस है, राइट। गेट फैमिलियर विद द इंटरफेस वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्चुअल कोड। सो मोस्ट बेसिक, पहले तो हमने हेलो वर्ल्ड कोड किया, राइट। सो दैट्स वेरी बेसिक, जहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो हाउ डिड यू स्टार्ट with the print? In the code you gave a hello world, right, and you got output. So next obvious steps become, suppose I have two numbers, I need to print those two numbers. So logic क्या रहता है, anybody has a background like C++, Java का कुछ background है, कोड कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। ओके, सो जनरल हाउ डू यू राइट, मतलब मान लो आपको एक कोड लिखना है sum of two numbers. So what you do, you create two variables called number one and number two, right? और उसको sum करते हो, sum is equal to number one and number two. This is what we have done here. We have created a number one, number two, और number one plus number two और एक sum नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। एंड व्हाट अभी स्टोर हो जाएगा, मुझे देखना है क्या स्टोर हुआ है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू प्रिंट सम, राइट। खूब बेसिक है, we'll come to that point. Okay, so what this application is, this is nothing but a variable. So ये यहाँ पे आप देख रहे हैं number one, number two, sum, these are called a variables. Variables are nothing but a let x is equal to 10. आप मैथ्स का जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसमें अज्यूम करते हो ना, अज्यूम x is equal to 10, तो x is equal to 10 में जो x जो है that is nothing but a variable, और वो वेरिएबल आप आगे यूज करके मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो पूरा, और x का ओरिजिनल वैल्यू मिलता है। सो सिमिलरली आपको अज्यूम x इज इक्वल टू 12 करना है, अज्यूम x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 4 करना है, और यहाँ पे z इज इक्वल टू x प्लस y ऐसे लिखना है, क्योंकि फंक्शन जो भी है, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क ऑन अ वेरिएबल्स, दे डोंट वर्क लिटरली ऑन द नंबर्स। तुम्ही डायरेक्ट नंबर जर लिहिले तर त्याला एडिट कसं होणार, इट कॅन नॉट बी अ डायनामिक, राइट। कारण हे नंबर जर चेंज करायचे असतील तर मला, मतलब मुझे चेंज करना है, 12 भी चेंज करना है और 4 चेंज करना है, तो आई शुड हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। दैट्स व्हाई पीपल यूज वेरिएबल्स, बिकॉज यू कैन नॉट स्टोर नंबर्स डायरेक्टली। नंबर का कुछ सिग्निफिकेंस है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट पाइथन जैसे फ्लेक्सिबल है, यू कैन राइट डायरेक्टली 12 plus 4. जस्ट अ सेकेंड, आपको 16 आउटपुट आता है। दिस इज नथिंग बट अ जैसा कैलकुलेटर है। व्हाई?
ये हर एक लैंग्वेज में नहीं होता, जावा में नहीं होगा, सी में नहीं होगा, C++ में नहीं होगा. So this is just a functionality of Python जहाँ पे directly it understands कि ये दोनों numbers है और उस number पे मुझे calculation करना है और operations करना है. That's why you can do this as well. But आपको दो number के sum करना है. So first of all then you need to create a variables. So variables are nothing but मान लीजिए let's take an example. This is a bucket. Okay. ये एक बकेट है और ये दूसरा बकेट है और ये बकेट का नाम है नंबर 1, नम लिख देता हूं num1, और इस बकेट का नाम है num2. क्लियर? और देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एडिंग दिस टू नंबर्स. सो ये प्लस, अभी मैं यहाँ पे जो भी नंबर डालूंगा उसका आउटपुट क्या आएगा? प्लस आएगा, राइट? एडिशन हो जाएगा. So these are nothing but a variables are nothing but a buckets. You create a bucket और आप मेमोरी allocate कर सकते हो उसमें कि बाबा नंबर 1 में एक आइडेंटिफाई मेमोरी और उस मेमोरी को एक नंबर 1 ऐसा टैग दे सकते हो. That is nothing but a variable. Underlying इसमें कुछ मेमोरी एड्रेस रहता है. We'll show, I guess some function is there, ID or something. We'll see उसको भी नंबर 1 का मेमोरी लोकेशन क्या है. ओके. सो नंबर 1, अब यहाँ पे आप 10 डालो, 10 + 4 तो ये 14 हो जाएगा. आप यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर डालोगे तो अकॉर्डिंगली दैट सम विल चेंज. ओके. बट you can understand that num is nothing but a bucket where the memory will be or where the value is stored. ठीक आहे, actual values आहेत, right? And this is nothing but a variable. Variable काय करतं? actual value ला store करतं. Understood? Variable क्या है? actual memory क्या है? Actual these are nothing but a, जे हे मी तुम्हाला सांगतोय, these are nothing but a data types. Actual values are called nothing but a data types. तर डेटा टाइप्स वेगवेगळे आहेत, इंटीजर, फ्लोट. ये जो वैल्यू आप दिख रहे हो ना रेड कलर में, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट अ डेटा टाइप कॉल्ड टेक्स्ट और स्ट्रिंग, राइट? स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो ये सारे डेटा टाइप्स आप एक वेरिएबल में डाल सकते हो जहां पे वो बकेट के अंदर फिट होगा, एंड देन दैट बकेट यू कैन यूज इट फॉर द प्रोग्रामिंग. तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको डायरेक्टली आप हर बार वो वैल्यू लिखने की बजाय यू कैन रेफर दैट बकेट. नंबर 1 यू कैन रेफर इन द कोड एनीवेयर. मतलब ऊपर कहीं तो लिखा है नंबर 1 एंड देन दैट नंबर 1 यू कैन यूज इट फॉर द 10th लाइन, 15th लाइन, जहां पे चाहिए वहां पे. ओके. क्लियर सबको वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप? स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेटा टाइप, बट अंडरस्टैंड. So whatever the value or whatever the information we store are stored in terms of a variables. Means जो भी information है that we store in terms of a variable, और हर एक variable को it has a number, means it has a memory location. मतलब ये जो num1 है यहाँ पे, this has a memory location called 101. Okay. What is this memory location? अभी आपका घर है, घर को कुछ नाम रहता है, राइट? भक्ती निवास, शक्ती निवास, काहीतरी असेल. पण त्या भक्ती निवासच्या इथं जागेचं लोकेशन असतं 101, सर्वे नंबर असतो. का? कारण आयडेंटिफाय करण्यासाठी. भक्ती निवास असं कितीतरी भक्ती निवास तिथे असतील आणि नसतील, राइट? पण सर्वे नंबर काय असतो? एकच असतो, फिक्स, यूनिक, राइट? सो मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए कोई अपार्टमेंट का और फ्लैट का वगैरह. अपार्टमेंट का नाम एक ही रहता है, तो हर एक अपार्टमेंट में छोटे छोटे फ्लैट्स रहते हैं. तो A908, 9010, C9010. सो C9010 दो बार रह सकता है क्या एक ही अपार्टमेंट में? नहीं, राइट? तो वो क्या है? यूनिक लोकेशन है. सो सिमिलरली अपना जो कंप्यूटर है, सो कंप्यूटर असाइंस यूनिक लोकेशन टू अ वेरिएबल. मतलब आप जब भी वेरिएबल लिखोगे कुछ नंबर 1 करके, तो कंप्यूटर एक यूनिक लोकेशन को असाइन करेगा. सो दैट लोकेशन इज नथिंग बट 101.
अभी हमारे केस में नंबर 1 इज नथिंग बट 101, राइट? क्लियर? और ये वट एवर यू आर सीइंग, इफ यू मतलब आपको पता रहेगा 101 एग्जैक्ट लोकेशन नहीं रहता, दिस इज 8 बिट नंबर रहेगा यहाँ पे, मतलब 10111 ऐसा कुछ नंबर रहेगा विच विल बी इन बाइनरी. बाइनरी कांट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी, राइट? तो वो बाइनरी नंबर रहेगा कुछ, तो उसको कन्वर्ट करके आप यू कैन रीड इट इन 101 टाइप में. क्लियर सबको? 3 थिंग्स वी एक्सप्लेन्ड हियर. वेरिएबल क्या रहते हैं, डेटा टाइप्स क्या है, एंड देन मेमोरी लोकेशंस. और ये सब हम प्रॅक्टिकली प्रूव्ह करने वाले हैं, बट ॲज अँड व्हेन नीडेड. सगळं आत्ताच नाही खायचं ना, राइट? सब अभी नहीं खाना है, तो जैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम ये पूरा जो जो हमें थ्योरी अभी पढ़ाया मतलब पढ़ाया जा रहा है, दैट विल बी डन प्रॅक्टिकली. सो इसका हर एक फंक्शन है, राइट? असं नाही की काही आपण बोलतोय आणि ते प्रॅक्टिकली प्रूव्ह नाही झालं तर इट विल क्रिएट अ डिफिकल्टीज. तर याचे सगळे फंक्शन्स आहेत ते आपण बघूया. बट दिस is important. And one more, जब इंटरव्यू ले रहा था, somebody asked me, I don't know whether from your batch or not, I asked him to write a code, sum of 2 numbers, so he followed the same process. Okay, number 1, number 4, sum. So do you think this is good enough considering your intellectual वगैरह? ऑनलाइन क्या लगता है आपको? इंटरव्यूअर ने बोला कि भाई सम ऑफ 2 नंबर लिखो, तो आपने ये कोड लिखा, नंबर 1 नंबर 2 सम इज इक्वल टू और प्रिंट. विल दैट बी सफिशिएंट? और आपको क्या लगता है, ये पूछ सकते हैं क्या इंटरव्यू में, और व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग? सर अभी तो शुरुआत किया है सर यार, हम कैसे बस बता सकते हैं? हाँ, राइट. बट एक्चुअली आई गेस अभी हैव सम बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. यस सर, इंपुट करा के नंबर सर इंटीजर में इंपुट करा के फिर उसको प्लस कर सकते हाँ, राइट राइट. आप ही को पूछा था क्या? हैं. सर मेरे से नहीं पूछा था, मेरे से आपने ये वाला कोई पाइथन की मेरी हुई नहीं थी, मेरा 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 सिर्फ एसक्यूएल का हुआ था. ओके, किसी ने लिखा था इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. ओके, यस. सो यस यस, बोलिए. मुझसे पूछा था. ओके, हाँ हाँ, ओके ओके, यश को पूछा था. सो अंडरस्टैंड कि ये पहले दिन और सेकंड थर्ड डे सिखाने का यही मतलब है. दिस इज, पीपल डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट दिस कोड, है ना? तो व्हाट इज द नेक्स्ट अप्रोच, विल सी. मतलब जैसे जैसे फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, अलग अलग टॉपिक्स है, तो यू शुड बी एबल टू यूज दोज फंक्शंस एंड राइट, है ना? सो आज क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है कि प्लीज डोंट राइट. बता दो सर, बस इतना इंसल्ट नहीं होगा मेरे से. अच्छा है ना? सो अंडरस्टैंड द पर्पस, नॉट द क्वेश्चन. ओके. मला अजून एक विचारलं, सिंगल लाईन मध्ये स्वॅप करायला लावले. ओके, हाँ. So that program is there. That is one of the Python specialty. We'll see. So next, what we are going to see is there is few UI related things. मतलब ये Jupyter notebook या Python related कई चीजें हैं. One thing is there is called comments. Okay. मतलब जो भी आपने कोड लिखा है, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड कोड लिखा है, तो इस पे कुछ कमेंट देना है आपको. कमेंट मतलब इस पे कुछ लिखना है. माय फर्स्ट प्रोग्राम, ओके, ये ऐसा लिख सकते हो. कैसे? हैश प्रेस करो. ये ऐसा लिखूंगा विदाउट एनीथिंग. ये क्या होगा? प्रोग्राम का पार्ट होगा. इट विल ट्राई टू रन अ प्रोग्राम और अ कोड. बट आपको पता है कि ये मेरा कोड नहीं है, ये मेरे नोट्स लिखा है मैंने. ये लाइन क्यों लिखा है इसके बारे में, राइट? सो नोट्स यू नीड टू सेपरेट इट फ्रॉम द एक्चुअल कोड. तो कैसे करना है? हैश प्रेस करके आगे आप लिखो जो भी आपको लिखना है, राइट? सो यू कैन राइट अ कमेंट्स. क्योंकि क्या होता है ना, कोड जैसे जैसे इफ इट बिकम्स टू लार्ज, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड. मतलब इतना सिंपल तो नहीं रहेगा 10 लाइन 20 लाइन का एप्लीकेशन. जो भी बड़े बड़े डेवलपमेंट होते हैं, सो दोज डेवलपमेंट गोज इनटू टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस.
मतलब 10,000 20,000 लाइन का कोड रहता है, तो कहीं इशू आ गया तो ऐसा नहीं हो कि लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़े, राइट? तो वो इशू सॉल्व करने के बजाय पूरा आपका कोड समझने में ही टाइम जाएगा। तो इसीलिए इट्स अ बेस्ट और गुड प्रैक्टिस टू राइट अ कमेंट्स। हर एक कोई लॉजिक लिखा है इंपॉर्टेंट, आपने आपको पता है दिस मेक समथिंग इंटरेस्टिंग लॉजिक है, तो आप साइड में लिखो दिस इज रिलेटेड विद द फ्रेंड रिक्वेस्ट फंक्शन और एक्सेप्ट फंक्शन, और दिस इज अ फंक्शन कॉल बैक, और दिस फंक्शन adds two number from page number 3 of the website। मतलब वेबसाइट पे आपने कहीं तो कुछ लॉजिक लिया है, वो पेज नंबर 3 पे है, सो उसका रेफरेंस दे दो। कल जाके उधर कहीं इशू आ गया तो पीपल कैन डायरेक्टली गो एंड रन हियर। ओके, सो लार्ज एप्लीकेशन जो भी बग बाउंटी का राहुल कनिक आपने जो क्वेश्चन पूछा था, सो जो भी वो 10,000 20,000 लाइन का एप्लीकेशन है उसमें कमेंट्स रहते हैं। ओके, तो इससे लोगों को पता चलता है कि कहाँ पे बग है, कहाँ पे ढूंढना है, क्या सर्च करना है। फ्रॉम डे लाइन नंबर 1 से आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना? और उसका एक स्टैंडर्ड भी है, ऐसे रैंडमली लिखने के बजाय देयर इज अ स्टैंडर्ड कॉल्ड PEP8। सो करंट कोड कैसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है। दैट बिकम्स टू टेक्निकल, आप डेवलपर नहीं हो, बट इट्स गुड। मतलब यू शुड नो कि व्हाई यू शुड राइट अ कमेंट, और कमेंट के भी स्टैंडर्ड रहते हैं, आप कितना अच्छा कोड लिखते हो। देयर इज कंपटीशन कॉल्ड क्लीन कोड कंपटीशन, ऐसा कुछ रहता है। मतलब कोड दिया है बट कितना अच्छे से लिखा है इसका कंपटीशन है वो। ओके, क्योंकि कंपनी में ऐसा नहीं होता ना आप ही लाइफ टाइम वहां काम कर रहे हो, आप छोड़ के जाने के बाद कोई और आएगा और आपको प्रमोशन हो गया और आपने किसी को हायर किया तो उसको आपको समझाना भी पड़ेगा। सो दैट टाइम इट्स बेस्ट गुड प्रैक्टिस टू राइट कमेंट्स, और ये सब स्टैंडर्ड फॉलो करना अच्छी है, नहीं तो बाद में आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उसे समझाना पड़ेगा लाइन नंबर 1 से सब कुछ। सो दिस इज नथिंग बट अ KT कॉल्ड नॉलेज ट्रांसफर सेशन रहते हैं कंपनी में, तो दैट टाइम यू शुड बी रेडी विथ योर कोड एंड ऑल। ऐसा नहीं कि लाइन 1 से शुरू किया है, बिकॉज वो भी उतना ही होशियार होगा जितना आप होशियार है, तो वो भी आपको ऐसे ही बोलेगा अरे क्या है लाइन 1 से सिखा रहा है मेरे को। सो वो आपका इंसल्ट करेगा ऑन द फेस, वो विल से इतना ही पढ़ना है तो मैं खुद से पढ़ लूंगा जो भी है लॉजिक, और जहाँ पे प्रॉब्लम है मैं तुम्हें आई विल आस्क। So that's not the good impression, right? So all these are basic things you should know, those who are applying as a fresher, or sorry, applying as a experienced. There is also a book, Clean Code. हाँ. So let's start with then variable. So next important topics becomes a variable. So as we saw, variable is nothing but a block और a bucket बोल सकते हो जिसको मेमोरी लोकेशन दिया गया है। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, दोज हु हैव डन C and C++, किसी को कुछ बोलना है और जावा में भी। अभी जनरली yesterday's presentation you had one word called dynamically typed. Python is a dynamically typed language, right? जो एक फीचर था। So I explained you कि हम नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे, right? तो इसका मतलब क्या है, डायनामिकली टाइप्ड मतलब क्या है? जो भी हम C और C+ में क्या करते हैं, मुझे इस बकेट, सॉरी ये जो मेरा बकेट है, राइट, नंबर 1 नाम का और नम नाम का, इस बकेट में क्या फिट होगा और कौन सा वैल्यू मुझे इंसर्ट करना है। मान लीजिए मुझे नंबर रखना है, मुझे टेक्स्ट रखना है, राइट, तो ये मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है, पहले ही बताना पड़ता है कि इस नंबर में, इस नम नाम के वेरिएबल में आई विल सेव ओनली नंबर। इसीलिए हम क्या लिखते हैं फिर, in C and C++ we write int, int. int is nothing but a data type. Data type मतलब प्रोग्राम को समझ में आता है कि ये नंबर है, दिस इज द नंबर कॉल्ड इंटीजर, तो इसीलिए डेटा टाइप उसका है ना। मतलब आइडेंटिफिकेशन रहता है हर एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कुछ कैरेक्टर और सेंटेंस आपको स्टोर करना है तो उसके लिए पीपल यूज कैर और सम अदर वेरिएबल्स इन डेटा टाइप्स वगैरह जो भी है, राइट।
सो ये प्रोसेस करना पड़ता है, मतलब C++ जावा में आपको बताना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करते हो तब बताना पड़ता है कि इस बकेट और इस वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करूंगा। ओके, बट in case of Python you don't even have to declare any data type। डायरेक्टली मैं सेल्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, दैट्स इट। और ये वैल्यू मैं वैल्यू भी असाइन नहीं करूंगा, ओनली आई कैन राइट अ सेल्स। जब मैं सेल्स टाइप करता हूँ एंड प्रेस इज इक्वल टू, पाइथन अंडरस्टैंड्स दिस इज अ वेरिएबल और इसमें कुछ भी आ सकता है। देन यू कैन स्टोर इट इन नंबर। सेल्स में लेट मी ऐड माय नेम कपिल, इट कैन टेक हाँ स्ट्रिंग। लेट मी ऐड द numbers as 100 or 120 or something, or let me add one more variation of number called float 120.00। एंड नंबर असं पण असू शकतं ना, डेसिमल में भी नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ होल नंबर रहेंगे आपको, राइट? तो दिस कैन बी वन ऑफ द टाइप। और I can store a true and false as well, म्हणजे this is one of the functionality। I can store TRUE, ट्रू म्हणजे 1 और 0, और ट्रू नाम का एक टाइप है। दिस इज नथिंग बट अ डेटा टाइप। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो व्हाट इज डेटा टाइप, विल सी इन डिटेल, बट अंडरस्टैंड कि ट्रू आपको इंडिकेट करना है और अब हाईलाइट करना है। मान लीजिए आपको ये सेंटेंस लिखना है, जो भी मेरा वेरिएबल में और मेरे नाम में, ओके, अल्फाबेट ए है क्या, इज ए प्रेजेंट इन दिस नेम, और उसका आंसर आपको ट्रू एंड फॉल्स में मिलेगा, राइट? और टेक एन एग्जांपल, यू नीड टू डू अ कंपैरिजन, दो नंबर का कंपैरिजन करना है 100 एंड 20। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 100 ग्रेटर देन 20। ये इसका आंसर क्या आना चाहिए, इधर ट्रू एंड फॉल्स, राइट? तो ये प्रोग्रामेटिकली कैसे बताएगा? फिर आपने प्रोग्राम को बोला कि भाई दो नंबर है, कंपेयर करो, सो इट हैज टू हैव सम वे, राइट? मतलब उसके पास कुछ वे होना चाहिए आपको कम्युनिकेट करने के लिए, आपको बोलने के लिए कि हाँ ट्रू है। सो व्हाट इफ आई से 20 100 इज लेस देन 20, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, राइट? सो दैट इज नथिंग बट अ बुलियन वैल्यूज। सो ये हम एज अ फॉल्स लिख सकते हैं, FALSE, फॉल्स। और लेट अस सी इसका आंसर क्या आता है। पाइथन इतना इंटेलिजेंट है तो उसके टेस्ट ले लेते हैं अभी। आ रहा है, पाइथन हैज टोल्ड अस कि भाई दिस इज अ फॉल्स, और ये क्या बता रहा है? फॉल्स। सो दिस फॉल्स इज नथिंग बट अ वैल्यू, और ये फॉल्स को क्या बोलते हैं? बुलियन। ओके, क्लियर सबको डेटा टाइप वेरिएबल के बारे में? और थोड़ा डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन है, वेरिएबल। बट नाउ इंपॉर्टेंस थोड़ा अभी आगे जाते हैं। तो वेरिएबल्स के भी कई रूल्स है, ऐसा नहीं कि रैंडमली काही पण नाव देता है, राइट? राम श्याम सीता गीता तक ठीक है, राम्या श्याम्या ये भी चलता है क्या? अलग अलग उसके भी कुछ स्टैंडर्ड है, रूल्स है। सो लेट अस सी व्हाट द रूल सेज। ओके, सो यू कैन सी वेरिएबल लिखने के भी कुछ नाम से अलग अलग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायनामिकली टाइप का मतलब पता चला, राइट? क्लियर? डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। सो वन मोर फीचर यू लर्नड अबाउट पाइथन, ओपन सोर्स है, डायनामिकली टाइप्ड है, मॉड्यूलर है, राइट? एंड सो नेक्स्ट इज डायनामिकली टाइप को पता चला टू स्टोर डेटा। जनरली वेरिएबल को क्या यूज करते हैं? वेरिएबल किस लिए यूज करते हैं? टू स्टोर सम डेटा, राइट? टू स्टोर डेटा, स्टोर इंफॉर्मेशन। ओके, अभी इसके कुछ रूल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल
अलाउड कैरेक्टर्स क्या है, नंबर्स, अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, इतना अलाउड है। मतलब A_B, B_C आई कैन राइट, ओके। और टोटल 1 2 3 और टोटल सेल्स वगैरह अलाउड है, एज इन यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे टोटल सेल्स 1 2 3 4 5 6 जो भी है, यू कैन राइट इट, बट और ये रन हो जाएगा, यहाँ पे एरर नहीं। बट व्हाट इफ आई राइट numbers first 1 2 3 and then sales, it gives a error। क्या बोल रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो ये नंबर्स से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल। वेरिएबल में स्मॉल रहेगा, कैपिटल चलता है, नंबर्स भी चलते हैं, बट इट शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर्स। सम बेसिक रूल्स, ओके। यहाँ पे छोटा सा मेंशन किया है, ओके। डॉलर साइन इज नॉट अलाउड एनीवेयर, स्टार्ट एंड कहीं पे भी डॉलर इज नॉट अलाउड एट ऑल इन पाइथन। आप ऐसा नहीं लग सकते कि सेल्स इन डॉलर और डॉलर सिंबल नहीं यूज कर सकते। हाँ, सो व्हाई, क्योंकि ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, these are nothing but a रिजर्व कैरेक्टर्स और रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं इनको। तो ये क्या है कि उसका कुछ मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन के कोड में, तो इसलिए यू कैन नॉट यूज दोज सिंबल्स और दोज वर्ड्स, राइट। Next point is very important, like case sensitive. Anyone knows what is case sensitive? हाँ, so case sensitive is nothing but यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया है। सेल्स इज इक्वल टू 100, सेल्स में एस कैपिटल किया है इज इक्वल टू 200, सब सेल्स है इज इक्वल टू 300, ओके। आइडियली स्पीकिंग सेल्स का मीनिंग सेम है, ओके। इट शुड, मतलब एज पर मीनिंग एक ही वैल्यू होना चाहिए, बट as Python is a case sensitive, you can see the different results here. Okay, let me run this code, run this and run this, okay। So print sales, यहाँ पे 300 दिखा रहा है, sales छोटा 100, sales 1 यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है, so I'm getting this। So important is this is a case sensitive, Python is a case sensitive language। So आप जब भी लिखते हो कुछ भी, अंडरस्टैंड कि स्मॉल लिखा है तो स्मॉल लिखिए, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखिए, ओके। क्लियर सबको? One important thing is don't use capital letters in a variable। ये this is nothing but a convention। तो कन्वेंशन क्या रहता है, जनरली आप कोई भी ऑनलाइन कोड देखोगे पाइथन के, आपको कैपिटल में सेल्स और कैपिटल में वेरिएबल कभी भी डिक्लेयर नहीं किया होगा। डज एनीबडी नोस दिस इज नथिंग बट अ कन्वेंशन बोलते हैं। कन्वेंशन मतलब क्या है कि सम रूल्स आर अनडिफाइंड। मतलब क्लासरूम में आए हो तो आपको यू हैव टू बी साइलेंट, आपको शांत बैठना है। ये ऐसा कभी लिखा है कि ऊपर अरे, और इज इट अ मैंडेटरी रूल, मतलब शांत ही बैठना है, शांत नहीं बैठोगे तो आपको कुछ कर दिया जाएगा, और ऐसा नहीं ना। यू कैन डू स्लाइटली, मतलब कन्वेंशन है कि गुड, मतलब गुड टू फॉलो द रूल्स। तो सिमिलरली ये सेल्स जब भी कैपिटल लिखते हैं, इसका मीनिंग है ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। सो लोकल वेरिएबल्स तो दो टाइप है वेरिएबल के, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो इससे नाम से पता ही चला होगा, अभी ग्लोबल मतलब जो पूरे कोड में मेरे रन होगा और जहाँ पे हर वक्त दैट मीनिंग उसका सेम रहेगा। तो ये कहाँ पे यूज करना है, मैं ये यूज कर सकती इज इक्वल टू 2.145, जो पाई का वैल्यू रहता है ना, वो स्टैंडर्ड रहता है। वो हर, मतलब 10 लाइन का कोड है और 10 बार पाई यूज कर रहे हैं तो उसका रहता है कि कोई नहीं, पाई वगैरह का नहीं, राइट। तो ऐसे कहीं स्टैंडर्ड रहते हैं जो आपको फिक्स रहता है, आपको पता है ये फिक्स रहेगा। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लिखा है, ओके, वहां पे रुपी टू डॉलर कन्वर्जन हो रहा है, तो कन्वर्जन रेशियो जो रहता है आप हर रोज अपडेट करते हो एक जगह से, वो स्टॉक मार्केट से आता है।
बट आपका जो पूरा एप्लीकेशन है रन्स ऑन दैट वन कन्वर्जन रेट। ऐसा नहीं कि ये एक 4-5 लाइन के लिए दूसरा कन्वर्जन रेट, बाद में 10 लाइन के लिए दूसरा कन्वर्जन रेट, ऐसा है क्या? नहीं है, राइट? सो दैट टाइम यू डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल। और जहां पे भी आपको थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए, मुझे पता है ये 10 लाइन के लिए मुझे सेल्स का वैल्यू चाहिए और मुझे 10 लाइन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, आई कैन स्टोर दैट इंफॉर्मेशन, राइट? तो हाउ टू डिक्लेयर लोकल एंड हाउ टू डिक्लेयर ग्लोबल, एनी आइडिया? हिंट यही है कि पाइथन इज वेरी फ्लेक्सिबल। आई कैन बी रॉन्ग, बट अगर कोई फंक्शन है और उसके अंदर अगर हम कोई हाँ। डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल तो वो लोकल हो गया उस फंक्शन के लिए। हाँ, एंड एनीथिंग व्हिच वी आर डिक्लेयरिंग आउटसाइड द फंक्शन ओके, वी कैन कॉल इट एज ग्लोबल. यू आर 100% राईट. सो फंक्शनच्या आत, आता फंक्शन म्हणजे काय, विल सी काय फंक्शन म्हणजे, बट फंक्शनच्या आत जे डिक्लेअर करतो ते लोकल, म्हणजे या रूमच्या आत जे डिक्लेअर केले ते लोकल, एफसी रोड वरती आहेत ते ग्लोबल, कारण सगळेजण ऍक्सेस करू शकतात, राइट? एफसी रोड मतलब एफसी रोड पे जो है, जो ये हमारे बाहर रोड है, वहां पे जो खड़ा है वो सबको देख सकता है और सब लोग उसको देख सकते हैं, राइट? वो हो गया ग्लोबल. और इस रूम में जो बैठे हैं वो सिर्फ मतलब हम ही 10 लोग देख सकते हैं, तो दिस बिकम्स अ लोकल. क्लियर? लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस, इसका यूज विल सी. ऐसा नहीं कि इमीडिएटली यू वांट टू सी, सब कुछ आज ही नहीं सीखना है, स्लोली थोड़ा थोड़ा जाएंगे, बट अंडरस्टैंड. इसके बाद क्या होगा ना, जब भी फंक्शन पढ़ेंगे, आई विल डिक्लेयर वेरिएबल एंड आई विल आस्क व्हाट इज लोकल, व्हाट इज ग्लोबल. क्लियर? दैट्स व्हाई वी आर हैविंग थियरी सेशन इनिशियली. उसके बाद जब कोड लिखना शुरू करेंगे देन विल हैव समथिंग विद द कोड, रन करके देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना? क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? हैज एनीबॉडी ज्वाइंड? कहाँ पे है? this one, I guess. अभी राहुल समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं है? Yes, sir. Started with what is variable, then how to declare variable, मतलब वेरिएबल को कैसे लिखना है ये देखा, फिर वेरिएबल के टाइप्स देखे, राइट? और वेरिएबल में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं ये भी हमने देखा, जो भी डेटा टाइप्स. तो व्हाट आर डेटा टाइप्स जो हम पढ़ेंगे? यस, म्हणजे कॅपिटल असेल तर आपण तुला कॅपिटल मध्ये चालतं, म्हणजे कॅपिटल चालत नाही अप्पर केस, पूर्ण कॅपिटल लिहिलंय ना आपण, तसं चालतं. आणि आपण मिक्स नाही करू शकत. मिक्स पण करू शकतो, नो इश्यूज. सेल्स मिक्स केले, राइट? पण ते वेगळं झालं. हे बघ, जर मीनिंग इज म्हणजे डिफरंट. लाईन मध्ये असं म्हणते. आता मी एका व्हेरिएबलचं नाव स्मॉल मध्ये सगळे हा. मानसी, ठीक आहे, मग ते वेगळं. आणि मी अजून एक व्हेरिएबल लिहिलं त्याच्यामध्ये मी एम कॅपिटल ठेवलं, बाकी मग ते व्हेरिएबल आणि ही मानसी वेगळी आणि ही मानसी वेगळी आहे. हा. मतलब ओके, इन केस सेंसिटिव दैट बिकम्स अ केस सेंसिटिव, है ना? और वन फन फैक्ट अबाउट पाइथन इज इतना लिखा आपने, दिस बिकम्स ग्लोबल, और इतना लिखा तो इट बिकम्स लोकल. सो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन. पाइथन डजंट रिस्ट्रिक्ट. ऐसा नहीं कि यू हैव क्रिएटेड सम ग्लोबल वेरिएबल, ओके, और आपको बाहर से चेंज, आइडियली स्पीकिंग यू शुड नॉट, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल ऐसा रहता है कि वो एक ही बार डिफाइन होता है. बट पाइथन पाइथन का एक एडवांटेज है, एडवांटेज नहीं बोल सकते, दिस इज कॉल्ड अ डिसएडवांटेज. तो यू कैन चेंज ग्लोबल वेरिएबल. सो दैट्स व्हाई लोगों ने क्या किया है, सब लोगों को पता है, जो भी पाइथन डेवलपर है उनको पता है कि भाई ये कैपिटल में लिखा है तो ये ग्लोबल है, आई शुड नॉट चेंज, दैट्स इट. मुझे पता है, चेंज किया तो चेंज हो जाएगा. सो ये जो रूल्स है, दीज आर नथिंग बट अ कन्वेंशन. इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन. ये रूल्स है. सर यस. सर कैपिटल में मतलब सारा कैपिटल में या फर्स्ट लेटर कैपिटल में? नहीं नहीं, सारा कैपिटल, सारा कैपिटल. दिस इज नथिंग बट अ Okay, ग्लोबल. sir. This is called global variable. Okay, and these are all, rest are local. कन्वेंशन का मतलब मैं रूल्स ब्रेक कर सकता हूँ, इतना ही है. रूल्स है बट ब्रेक कर सकता हूँ. स्टँडर्ड रूल्स नाही, पण हे कोडिंग करता यूज हाँ, right. अनसेट रूल. अनसेट रूल्स. बट ये जो कंसेप्ट है ग्लोबल एंड लोकल, दिस इज एवरीवेयर इन जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस.
वहां पे डिफरेंट मेथड है। वहां पे जावा में कैसे प्रिंट करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको कांस्टेंट नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, C1 कांस्टेंट वेरिएबल का नाम। देन इंटायर प्रोग्राम में पता चलेगा कि ये ग्लोबल है, फिर बाहर से कहीं पे भी आपको चेंज करने का मतलब चेंज नहीं होगा, दैट्स इट। इट विल से एरर दिस इज ग्लोबल वेरिएबल, यू कैन नॉट चेंज। वो प्रोग्राम में लिखा है वैसे, दैट प्रोग्राम इज डिजाइंड, बट पाइथन इज नॉट डिजाइंड। ऐसे कुछ कामों के लिए डिजाइन नहीं है, तो पीपल हैव मेड अ कन्वेंशन कि चलो कैपिटल में लिखा है तो दिस इज बिकम्स अ ग्लोबल और इससे मुझे चेंज नहीं करना है, दैट्स इट। असं कुठला कीवर्ड पण नाही का कॉन्स्टंट स्टॅटिक जे आपण डिफाइन नहीं, फुल फ्लेक्सिबल जो आपको करना है करो, right? That's why other programming languages very difficult because it has lot of features. Python relatively has very less features नाही म्हणत, but very less constraint किंवा तुम्ही म्हणू शकता की very less restrictions. Okay, rules. हाँ, so all rules are flexible. That's why there are certain part DSA सीखना है आपको और object oriented programming सीखना है। OOP is very important concept considering a developer, आपको कुछ developer बनना है। Okay, so all those rules, those मतलब Java, C++ are actually built on top of object oriented programming का जो concept है उसके ऊपर बनाया गया है language। मतलब जो global variable जैसे जावा में कांस्टेंट कीवर्ड है, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और मैं पूरा प्रोग्राम में कहीं से भी वेरिएबल चेंज करूंगा तो आई विल गेट एन एरर फ्रॉम द प्रोग्राम इटसेल्फ, बट ऐसा पाइथन में नहीं है। तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के जो भी रूल्स है, इफ आई ब्रेक दोज रूल्स इन जावा इट विल डायरेक्टली से दिस इज अ एरर, यू आर मॉडिफाइंग सम जो भी है, बिकॉज उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड है। बट पाइथन में वैसा कुछ भी नहीं है, आप वो रूल ब्रेक करोगे तो इट विल रन द कोड एज यूजुअल। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर यूजिंग वर्ड्स सच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डीएसए, एल्गोरिदम और वो सब आपने पाइथन में किया है तो यू हैव जीरो नॉलेज, दैट्स इट, आपने शॉर्टकट यूज किया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मेंशन एनी डेवलपर और प्रोग्रामिंग रिलेटेड कंसेप्ट अनलेस एंड अनटिल आपको ये बेसिक पता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ नहीं है पाइथन में, मैंने सिर्फ कंसेप्ट सीखा है, आई नो हाउ टू इम्प्लीमेंट, बट इफ यू ट्राई टू रन आपको एरर का मैसेज नहीं आएगा, दैट्स इट। सो लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फ्रॉम पाइथन इज कॉल्ड नथिंग। और ये जो बोलेगा ऐसा कि दैट इज लाइक उसको कुछ पता नहीं है प्रोग्रामिंग का, और आपको उसी से बाहर निकालेंगे फिर जो भी इंटरव्यू चल रहा है। सो प्लीज बी माइंडफुल, आप क्या बात कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, आपके लिमिटेशंस क्या है, प्रोग्रामिंग के लिमिटेशंस क्या है। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड, आप भी जब बोलते हो दिस इज फास्टर लैंग्वेज, दिस हैज फ्यूअर लाइब्रेरीज, जो ऐसे वर्ड्स यूज करते हो इट विल क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन, है ना। उतना ही बात कीजिए जितना पता है, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई नो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग आई नो जो हम सीखेंगे अभी, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल आई नो। आप एग्जांपल दीजिए कि समथिंग आउटसाइड द फंक्शन एवरीबॉडी कैन एक्सेस, पाई का वैल्यू सेम रहता है मेरे प्रोग्राम में सेम है, ओके, बट ही विल डेफिनेटली आस्क, मैंने एक कोड लिखा जहां पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर दिया, विल इट वर्क, तो पाइथन में वर्क होता है, बाहर नहीं वर्क होता, दैट्स यू शुड नो। ओके, क्लियर सबको। देन यहाँ पे जो सेल्स के वैल्यूज, दिस इज नथिंग बट अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ओके, I have declared a variable and assigned a value, okay, and ये जो is equal to बोलते हैं this is called assignment operator, है ना। और this operator works from left to right, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आगे आएगा, एक प्रोग्राम है वहां पे यू विल गेट टू नो कि लेफ्ट, आपको पता चलेगा कि वो लेफ्ट असाइनमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट करने से क्यों वर्क हो रहा है। और एल्स कैन आई राइट लाइक दिस 200 is equal to cells? No. No, right? Because this is a number, this is not a variable, this has different meaning। और यहाँ पे
then you will understood ये जो assignment operator है it works from left to right. तो sales का value 200 में जा रहा है, इसका meaning, and this is not allowed. Okay, by the way, in which programming language this is allowed? Has anyone idea? There is a programming language which allows something like this. Interesting है ना? उल्टा पण लिहू शकता तुम्ही, मतलब ऐसा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये अलाउड है. एनीवन ऑनलाइन? अभी, राहुल, एनीवन नोज? नो सर. ओके, ऑफलाइन कोणाला माहिती आहे that works in reverse way? Okay, R is a programming language called R. There is a programming language called R. R में reverse operator work होता है, मतलब assignment operator works in a reverse way. 200 is equal to sales किया तो वो sales में, उससे समझ में आता है कि ये sales में value जानी चाहिए. Okay? वो भी डेटा एनालिसिस के लिए होता है। Yes, R is generally used in terms of statistical calculations और mathematical calculation के लिए वो heavily use होता है. जो पाइथन के अलग अलग मॉड्यूल है, जैसे स्टैट हो गया और स्टैट पाई नाम का कुछ मॉड्यूल है, इट यूजेस आर अंडरलाइंग एज अ लैंग्वेज. अंडरलाइंग आर यूज करता है, उसके ऊपर वो मॉड्यूल बिल्ड किया है. ओके, जो डेटा एनालिसिस टूल पैक है एक्सेल का, दैट इज नथिंग बट अ मिनी वर्जन ऑफ आर. आर में सेम सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हो. क्लियर सबको? सो नेक्स्ट, डिफरेंट वेज, वहां पे अभी डिफरेंट वेज है कई असाइनमेंट ऑपरेटर के. ओके, असाइनमेंट कैसे कर सकते हो? फर्स्ट वेज लाइक दिस. बाय द वे, किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? सेल्स वेरिएबल सेल्स ही ले सकते हो क्या हर बार? ऐसा नहीं ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं. दैट सिंपल नेम. सेल्स की जगह प्रॉफिट, क्वांटिटी, जो भी नाम है वो आप दे सकते हो. ऐसा नहीं कि सेल्स ही लिखना है हर बार, राइट? सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी. और ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मेरा कोडिंग ब्लॉक है. यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिएबल कॉल्ड सेल इज इक्वल टू 500, और जो भी है सेल इज इक्वल टू 200, राइट? प्रॉफिट है, क्वांटिटी है. ओके, आई विल रन दिस, शिफ्ट एंड इंटर. क्या हुआ अभी? हैज एनीवन नोटिस्ड क्या हुआ इसके बाद? हाँ, राइट. हैज एनीवन नोटिस्ड यहाँ जो 14 दिख रहा है, ये पहले 14 नहीं था. नीचे का सेल दिख रहा है क्या आपको? नंबर नहीं है. ऐसे ही ऊपर भी नंबर था. सो व्हेनेवर सेल रन्स, उसको एक नंबर असाइन हो जाता है. इससे आपको पता चलता है कि ये सेल रन हो गया है. और इन प्रोसेस जो रहता है उसको स्टार मार्क आता है. ओके, नीचे का 22 देख रहे हो आप, वो ऑलरेडी रन हुआ है, इसीलिए इट हैज गॉट अ नंबर. क्लियर सबको क्या हो रहा है? ये छोटी छोटी चीजें है, बट यू शुड नो कि आप किस पे काम कर रहे हो, उसमें क्या क्या होता है. यू शुड नो एटलीस्ट, राइट? मतलब गाड़ी चला रहे हो, बट स्पीकर कैसे ऑन करना है, एसी कैसे ऑन करना है, फैन कैसे लगाना है, ये पता नहीं तो क्या फायदा है ना? So you should know all these small things. अभी then let me run this cell. then ये नीचे वाला जो सेल है, ये सेल अभी रन नहीं हुआ है, तो how to run? I will press shift and enter, or I will use this icon here. ऊपर ये जो आइकन है यहाँ पे, this icon, I will use it. Okay, देखिए, for a brief it turned into star, फिर उसके बाद नंबर आ गया 15. Okay, or you got output as well. Clear, right? Clear सबको? Different ways of. Then there's one more way how you can assign. ये देखिए, this is quite interesting. Sales, profit, quantity. मतलब ऐसा इंडिविजुअल एक एक लाइन में लिखने के बजाय I have created sales, profit, quantity, एक असाइनमेंट ऑपरेटर and 3 numbers again, separating with the comma, है ना? So this is also works. मतलब इसका भी मीनिंग सेम है. I will run this cell and then I will print these values. Print कैसे करना है? Print cell लिखना है, मतलब ये वेरिएबल
बाय द वे अभी प्रिंट स्टेटमेंट सबको आर यू गाइस कंफर्टेबल विद द प्रिंट स्टेटमेंट? प्रिंट वेरिएबल का नाम, और प्रिंट में कुछ भी आप लिखोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा आउटपुट, है ना? क्लियर सबको? यस सर। There's one more way we can assign, ये देखिए ऐसा, this works if you have to assign a same value to multiple variables, मतलब यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज थे, ओके, और यहाँ पे सेम वैल्यू है 560, आपको असाइन करना है 3 वेरिएबल को। आप डायरेक्टली लिखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल इज इक्वल टू क्वांटिटी इज इक्वल टू 500, और यहाँ पे सेल्स कॉमा प्रॉफिट कॉमा क्वांटिटी 155.23, है ना? सो दिस आल्सो वर्क्स। बाय द वे दिस, सर यस, सर ते प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वांटिटी इज इक्वल टू जे आहे ते 560 हे तर जे मेथड आहे ते डिफरंट वे म्हणत आहे ना, तर मग पुढे जाऊन हे खूप असं उपयोग यूज आहे का आपल्याला, म्हणजे आपण असं टाईप करू शकतो का पुढे जाऊन? हा यूज आहे तुम्हाला, पण तुमचं काय रिक्वायरमेंट आहे त्याच्यावरती यूज केस डिफाईन होईल त्याचं। मोस्टली हे वापराल तुम्ही, हे जे आहे ना, दिस हॅज अ मेथड, हे मी तुम्हाला परत विचारेन जेव्हा मी डेटा टाइप शिकवेन तेव्हा, ओके? सो यू हॅव टू अंडरस्टँड दिस, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे। याला एक कन्सेप्टचं नाव आहे, हे ज्या कन्सेप्ट वरती वर्क होतंय ना, ह्याला एक नाव आहे स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये, ते मी तेव्हा सांगेन तुम्हाला, आता लगेच कळणार नाही। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस, बट ये जो है इट इज हार्डली यूज्ड, आई हैव नॉट सीन एनीबडी यूजिंग दिस वन, ओके? क्योंकि रिक्वायरमेंट इतना नहीं आता कि जहाँ पे एक वेरिएबल, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम नाम देना है। मोस्टली जो पाइथन डेवलपर्स है, जो बिल्ड एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, सो फॉर देम दे माइट नीड, क्योंकि पेज 1 पे अपने कस्टमर इंफॉर्मेशन लिया है, और पेज 2 और पेज 5 पे उसने कुछ कार्ट में ऐड करके वो प्लेस कर रहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर प्लेस के टाइम पे ऑटोमेटिकली आपके डिटेल्स वहां पे आ जाते हैं, राइट? मल्टीपल एड्रेस, मल्टीपल लोकेशन, सो दैट टाइम में भी दे माइट बी यूजिंग दिस, एक ही वेरिएबल है जहाँ पे सारा वैल्यू स्टोर हुआ है, एंड दे आर कॉलिंग इट विद द डिफरेंट नेम। एक जगह पे अकाउंट का नाम दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, सेकेंड एड्रेस में आपका नाम दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? एड्रेस वगैरह में, और कहीं पे पेमेंट के टाइम पे ऑटो फिल करने के लिए आपका नाम आ रहा है। सो दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन जहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स कॉल होते हैं विद द सेम नेम, right? So there's one more thing which wanted to talk about is called a reserve word. So reserve word म्हणजे there are certain words you cannot use as a variable, म्हणजे जसं सेल झालं, प्रॉफिट झालं, राईट? तसं तुम्ही हे सगळे नावं रिझर्व वर्ड मध्ये वापरू नाही शकत। फॉल्स, अवेट, एल्स, इम्पोर्ट, पास, अरेज, इन, एक्सपेक्ट, हे स्टँडर्ड लिस्ट आहे। देर आर 32 वर्ड्स समवेअर अराउंड, हे तुम्ही नाही वापरू शकत, ओके? बाय द वे, मग आता रट्टा मारायचा काय सगळ्यांचा, कारण चुकून वापरलं गेलं तर तुमच्याकडून, राइट? ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या आप यस सर। कैसे याद करोगे 32 वर्ड्स जो है, और ये लिस्ट चेंज नो होता है सर, नो सर। हाँ, तो इसको कैसे याद रखोगे फिर? आप तो यूज करोगे ना? सर जरूरत ही नहीं सर याद करने की, हाँ हाँ, क्योंकि सर आप अपने आगे नंबर लगा दीजिए, इसके आगे आप कोई फॉल्स लगा रहे हैं, अगर फॉल्स लिख रहे हो तो 1 लिख दीजिए आगे चिपका के, उससे नहीं बन नहीं, जाएगा। आपने मान लीजिए गलती से ये यूज कर दिया, तो कैसे आपको पता चलेगा? सर वो सर उसमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा तुरंत, उसमें शो कर देगा वो। हाँ राइट, ये पता है ना सबको, वही पूछ रहा हूं मैं, मतलब राहुल, मोस्टली यू माइट हैव सच क्वेश्चंस, ओके? मतलब ये याद करने के लिए, याद करने की जरूरत नहीं है, whenever you use you will get a error, है ना? राहुल अंडरस्टूड? यस, नो? बाकीच्यांना इथं पण म्हणजे पाठ करायची गरज नाही, जेव्हा कळेल तिथं एरर येईल तुम्हाला, है ना? बाय द वे, इसका हर एक तर एवढंच आहेत का सर, अजून आहे अजून ते ऍड होत राहतात, कमी होत राहतात वर्जन नुसार, ओके? वर्जन नुसार का? ओके हाँ ओके सर। हाँ।
ठीक आहे. सो विल सी. मतलब हे सगळ्याचं मिनिंग आपण यूज करणार आहे. जसं ट्रू अँड फॉल्स आपने देखा ऑलरेडी, राईट? तर तसं नन पण आहे, क्लास आहे, ब्रेक आहे, एल्स आहे, हे सगळं आपण वापरणार आहे. पास, रेज वगैरे, लॅमडा, else if, elif वगैरे. async वगैरे will not use, but yield is not bit difficult, पण मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स आपण यूज करणार आहे. त्यामुळे तेव्हा तुम्हाला कळेलच ते कीवर्ड आहे. आणि कीवर्ड सगळे ग्रीन कलरने हायलाइट झालेत. इथे पण बघाल कोड मध्ये मी जिथं ट्रू लिहिलं होतं तिथं हायलाइट झालं होतं. हे बघा फॉल्स. ये फॉल्स डार्क ग्रीन में हाईलाइट होता है. तो ये जुपिटर का दिस इज वन ऑफ द वे जुपिटर हाइलाइट्स, है ना? So other different programming language has their different style. Directly type, while typing you will get the error, है ना? चलो. So one now question. अभी मुझे बताइए यहाँ पे ये इन तीनों में क्या डिफरेंस है? रिझर्व वर्ड म्हणजे सर म्हणजे फंक्शन आणि रिझर्व वर्ड मध्ये दोन्ही सेम आहे का सर? काय काय? फंक्शन्स नाही तर डेटा टाइप्स आणि रिझर्व वर्ड दोन्ही सेम आहे का सर? नाही नाही, सेम नाही, वेगळे आहेत. रिझर्व वर्ड म्हणजे काही वर्डची लिस्ट आहे फक्त. कीवर्ड्स. डेटा टाइप वेगळा आहे. डेटा टाइप म्हणजे काय आपण पुढे बघणार आहे हळूहळू, है ना? आता फक्त तुम्ही रिझर्व वर्ड लक्षात ठेवा, है ना? बाय द वे क्विकली सांगा बिफोर वाइंडिंग अप. ओके, गुड ऑब्जर्वेशन. अभी कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द यूज? और ये सेम है अलग है वही बताओ यार. चलो क्विकली. ऑल आर डिफरेंट. और अभी सॉरी, अभी नहीं, इसमें क्या है? नहीं ओके, व्हाट इज व्हाट? पहले 4 वेरिएबल है, एक कीवर्ड. दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड. ये तीनों वेरिएबल. अभी टॉपिक कौन सा शुरू है? वेरिएबल और बुलियन का सीखा ना? तो ये ऑब्वियसली स्पेलिंग गलत है, मुझे भी पता है, बट इंग्लिश का कंपटीशन थोड़ी शुरू है यहाँ पे. सो दीज आर नथिंग बट वेरिएबल्स. और ये कीवर्ड है और रिजर्व वर्ड है, जो भी है आप बोल सकते हो, राइट? समझ में आया सबको? Yes. ओके गुड. इसमें इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है. सो बी केयरफुल कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं है. मैं वेरिएबल को एक फॉल्स असाइन करता हूँ, नहीं तो इसमें से ये फॉल्स असाइन कर देता हूँ. देन विल सी कि क्या आउटपुट आता है ना? तो बी माइंडफुल कि कौन सा रिजर्व वर्ड है, कौन सा वेरिएबल है, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर नॉट डूइंग. वहां पे जाके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं ढूंढना है. दिस इज नॉट अ इंग्लिश टेस्ट, राइट? Spelling mistake is there, I know, but that intention is it's a variable, right? Okay, chalo. So with this we'll wind up today's lecture. And one more food for thought, one more interesting thing. ये क्या है? By the way, वो Just green function. color, right? वो green highlight हो रहा है, मतलब क्या है वो? कीवर्ड है, राइट? ऑनलाइन कीवर्ड है, राइट? Yes sir. ये देखो रिजर्व वर्ड में मैंने वही दिखाया, सब ग्रीन. कहाँ गए ये देखो, सब कुछ ग्रीन है, राइट? क्योंकि ये कीवर्ड है. और कीवर्ड यू कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल. लेट मी रन दिस. रन हो गया. आपने तो बोला था कीवर्ड है, उस वो वेरिएबल यूज. सर कैपिटल लेटर यूज होगा. क्या क्या? सर अगर कैपिटल लेटर यूज होगा तब वर्क नहीं करेगा शायद, ऐसा है. ठीक है. अलग कैपिटल मतलब मैं प्रिंट कैपिटल में लिखूं क्या? नो सर, कैपिटल लेटर फर्स्ट प्रिंट का पी कैपिटल. ठीक है, चलो. इज इक्वल टू 10. हो रहा है, ये भी वर्क हो रहा है. प्रिंट करो क्या इसको? क्या हो रहा है? कैन ओके, बाय द वे ठीक है, ये फूड फॉर थॉट है. मुझे बताइए क्या हो रहा है ना?
इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वन मोर थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो बट जस्ट वांटेड टू नो। ये देखिए ये वेरिएबल का नाम है एंड देन इज इक्वल टू 10 लिखा है बट इट इज वर्क, मतलब ये वर्क हो रहा है आइडियली स्पीकिंग, एरर नहीं दिया है। So whatever your strategy was to find out it works or not, it is failed. Okay, ठीक है, we'll see कि उसके कैसे टैकल करना है। By the way, this is only for expert, not कि immediately you will have such issues, है ना? Just interesting thing about Python. So with this, then we'll wind up the today's class, है ना? थैंक यू सर। So thank you so much. ऑनलाइन हो रहा है ना सब कुछ ठीक है? थोड़ा स्लो एंड स्टेडी बट विल Yes, sir. बिल्ड, है ना? बेस्ट, चलो थैंक यू।